हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज गोपाल रावत सर। आज हम आपको क्लास 9th में प्रमेय बताएंगे। प्रमेय क्या है सुनिएगा। प्रमेय है हमारी कि सिद्ध करो कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने सुना था कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, लेकिन आज हम आपको सिद्ध करके बताएंगे कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योगफल 180 अंश कैसे होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिएगा देखते हैं। ये हमने लिख दिया है, ये हमारी प्रमेय है कि सिद्ध करो कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो चलिएगा स्टूडेंट, तो सबसे पहले बात हो रही है त्रिभुज की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। तो चलिएगा हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। हमने ये बना लिया त्रिभुज, ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया ए, बी और सी नाम दे दिया। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में हमने कोण नाम दे दिए 1, 2 और 3। हमने इस प्रकार से कोण नाम दे दिया 1, 2 और 3। अब हम यही बताएंगे कि ये जो कोण है 1, 2, 3, इनका जो योगफल है वो 180 अंश होगा। ठीक है, हमने क्या लिखा कि सिद्ध करो कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसका मतलब है कि ये त्रिभुज दिया हुआ है ABC। इस त्रिभुज के अंदर हमने कोण नाम मान लिए 1, 2, 3। तो हमको ये सिद्ध करना है कि जो कोण 1 है, 2 है और 3 है, इनका जो योगफल है वो 180 अंश होगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिएगा सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है, हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण क्रमशः 1, कोण 1, कोण 2 व कोण 3 है। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख लिया कि हमें क्या मालूम है कि दिया है इस त्रिभुज में। हमको क्या दिया हुआ है कि हमें सिर्फ ये मालूम है कि एक त्रिभुज है ABC में कोण क्या है, क्रमशः 1, 2 और 3 है। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब हमको क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमको सिद्ध करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। ध्यान से सुनिएगा, हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। यही तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है बेटा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें रचना करेंगे। बिना रचना के ये सवाल नहीं होगा। तो हम रचना क्या करेंगे कि भुजा BC के समांतर, है ना, बिंदु A पर, भुजा BC के समांतर बिंदु A पर, है ना, एक रेखा खींचेंगे जिस रेखा का नाम होगा BC। इसको नाम दे देंगे हम यहाँ पे E और इसको नाम दे देंगे D। ठीक है, हमने BC के समांतर एक रेखा ED खींची। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भुजा BC के समांतर, भुजा BC के समांतर बिंदु A पर ED एक रेखा खींची। बात समझ में आई। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे रचना में कि भुजा BC के समांतर बिंदु A पर ED एक रेखा खींची। ओके स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर फिर क्या करेंगे, कोण मान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया, हम यहाँ पे 4 और 5 हमने यहाँ पे मान लिए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि हम कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, सिद्ध करना है रचना, फिर आती है उपपत्ति। ओके, तो चलिएगा अब हम यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो मालूम है हम उसका यूज करेंगे। हमको क्या मालूम है, अभी हमने कुछ रचना की थी। रचना हमने क्या की थी कि जो भुजा BC के समांतर बिंदु A पर हमने ED एक रेखा खींची थी, तो हम इसका यूज करेंगे।
ठीक है, तो जैसा कि हमें मालूम है कि जो ईडी है, जो रेखा ईडी है वो किसके समांतर है, बीसी के समांतर है। तो ये कैसे हुआ, ये हुआ रचना से। ये कैसे हमको मालूम है, रचना से। तो हमने क्या लिखा, ईडी किसके समांतर है, बीसी के समांतर है, जो कि हमें मालूम है रचना से है। तो आपको मालूम है कि जब दो समांतर रेखाओं को, ये रेखा समांतर है जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको मालूम है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं बेटा। मालूम है आपको कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो कोण 4 होगा वो कोण 2 के बराबर होगा। वो कैसे होगा, एकांतर कोण से। किसके द्वारा होगा, एकांतर कोण के द्वारा होगा। इसी प्रकार से है ना, कोण 5 किसके बराबर होगा, कोण 3 के बराबर होगा, या कोण 3 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। ठीक है, वो भी किसके बराबर होगा बताइए, है ना, कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 5 के। लेकिन कैसे होगा, एकांतर कोण के द्वारा होगा। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि ये जो है ईडी है वो बीसी के समांतर है। जब आप लोगों को मालूम है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तिर्यक रेखा क्या है, देखो बीसी किसके समांतर है, ईडी के, ईडी किसके समांतर है, बीसी के। तो इस ईडी समांतर बीसी रेखा, इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा एबी काट रही है। तो कोण 4 किसके बराबर होगा, कोण 2 के। और ईडी किसके समांतर है, फिर से हम बोल रहे हैं ईडी किसके समांतर है, बीसी के। और एसी क्या है, यहाँ पर एक तिर्यक रेखा है। तो 5 किसके बराबर होगा, 3 के, या 3 किसके बराबर होगा, 5 के। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब हम इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर सेकंड। बात समझ में आई। ठीक है, अब आपको जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि ई ए डी एक कैसी रेखा है, सरल रेखा है। कैसी रेखा है, सरल रेखा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चुकी का निशान लगा के कि ई ए डी एक कैसी रेखा है, सरल रेखा है। सरल रेखा है इसलिए हमें मालूम है कि सरल रेखा पर बने कोणों का जो मान होता है वो 180 अंश होता है। जितने भी कोण बनेंगे उन दोनों, हम उन सभी कोणों को यदि हम जोड़ देंगे तो वो 180 अंश के बराबर होंगे। बात समझ में आई। तो हम क्या लिखेंगे बताइएगा, कोण ई ए बी। ठीक है, कौन कौन से कोण बन रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हो ई ए डी में कौन कौन से कोण बन रहे हैं वो देखिएगा, ई ए बी, बी ए सी और सी ए डी। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, कोण 4। तो ई ए बी में क्या बन रहा है, कोण 4 बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण 4 प्लस। और बी ए सी में क्या बन रहा है, कोण 1 बन रहा है। तो लिख देंगे कोण 1 प्लस। अब बताइए सी ए डी में क्या बन रहा है, कोण 5 बन रहा है। लिख देंगे कोण 5 बराबर में कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, इसके सामने आप लिख सकते हो रैखिक युग्म द्वारा, रैखिक युग्म द्वारा। ठीक है, ऊपर वैसे हमने लिख दिया है ई ए डी एक सरल रेखा है। बात समझ में आई। चलिएगा अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब हमने देखा, ध्यान से सुनिएगा, हमने देखा कि 4 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। और 5 किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड का। ठीक है, तो चलिएगा हमने देखा कोण 4 किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर है। तो कोण 4 की जगह हम 2 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण 2 प्लस। ठीक है, कोण 1 ऐसे लिखा रहेगा प्लस। कोण 5 किसके बराबर है, कोण 5 बराबर है कोण 3 के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण 3 बराबर में 180। ये कैसे हो गया, ये हो गया समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो हमने यहाँ पे लिख दिया समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। बात समझ में आई। अब देखिएगा हम इसको थोड़ा सा क्रम से लिख देते हैं, या करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर में 180 अंश। ठीक है, तो जैसा कि हमें सिद्ध क्या करना था, देखिएगा हमको सिद्ध करना था कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। तो यही तो सिद्ध हो गया, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। बेटा यही हमको सिद्ध करना था। ओके स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल प्रमेय है। ठीक है, ये बहुत आती है एग्जाम में। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ लेना है। ओके स्टूडेंट।